नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आप देख रहे हैं आज कक्षा 10 बीटीसी गणित अध्याय 9। ठीक, अगर आपके घर में कोई बच्चा या आपका कोई दोस्त इस बार अब जो है 2027 में कोई एग्ज़ाम देना चाहेगा 10वां का, तो वहाँ के लिए ये बहुत फायदेमंद है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आइए आज आपको हम 9 नंबर से शुरू करेंगे। मेरा 8 नंबर तक हो गया था, आज 9 नंबर से शुरू करते हैं। तो 9 नंबर क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये बुक है, क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो अध्याय 9 और प्रश्न नंबर भी यहाँ आज 9 नंबर से शुरू है, ठीक है। तो हमें बोला है पहले भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले एक ठो है 30 डिग्री है, एक ठो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ये भवन बना लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये, और इसको यहाँ मिला दें और इनको यहाँ मिला दें, ठीक। एक कोण 30 और एक कोण 60 डिग्री है। तो देखिए इनको सबसे पहले आप ए, बी और सी और डी मान लीजिए। मान लिया आप। अब यहाँ चलते हैं कि हमारा जो एंगल है ना, एक तो बोल रहा है 60 डिग्री और एक तो बोल रहा है 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, 60 और 30 डिग्री का कोण पूछ रहा था। हो गया। और यह कह रहा है 50 मीटर ऊंची है। तो ये 50 मीटर क्या ऊंची है, मान लीजिए 50 मीटर ऊंची है, 50 मीटर। अब कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये निकालना है। तो हम यहाँ चले आते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज बी, यहाँ पे त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है। तो बी डी सी में देखिए ये भुजा और ये भुजा। देखिए समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए ये लंब हो गया ये, और ये आधार हो गया ये भुजा। आपको हमने बताया कि लंब और आधार किस में आता है, टैन में। ध्यान दीजिए टैन में आता है। तो यहाँ हम टैन लेंगे, टैन 60 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा डी सी। ध्यान दीजिए डी सी बट्टा बी सी, क्या होगा डी सी बट्टा बी सी। तो डी सी बट्टा बी सी हो जाएगा। तो डी सी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए डी सी कितना है हमारे पास 50। तो यहाँ लिख देंगे टैन 60 कितना होता है, टैन 60 कितना होता है, तो ये √3 होता है बराबर डी सी हमारे पास 50 और बी सी हमारे पास कुछ नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, एक, यहाँ कुछ नहीं है तो एक। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना होगा। तो BC को जब हम √3 से गुना करेंगे, ऐसे BC गुने √3, तो बराबर क्या होगा BC √3, क्या होगा BC √3। तो BC √3 रूट अंदर 3 बराबर 50 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 50 होगा। इसीलिए हो जाएगा BC बराबर 50 और नीचा में कौन चला जाएगा √3। देखिए ये तो हमारा BC निकल गया। अब आइए यहाँ, अब त्रिभुज आइए किसमें, ABC में, त्रिभुज ABC में, इसको त्रिभुज बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। लिख दिया ABC में। देखिए ये दोनों किसमें आएगा, टैन में। टैन कितना 30 डिग्री, टैन कितना 30 डिग्री बराबर AB बट्टा BC। यहाँ ध्यान दीजिए AB बट्टा BC। अब यहाँ हो जाएगा टैन 30 का मान कितना होता है 1 बट्टा √3, 1 बट्टा √3। यहाँ पे AB कुछ है नहीं है, BC कुछ है, देखिए BC यहाँ निकला है।
तो BC यहाँ निकला है। यहाँ तो इसको आप समीकरण एक भी मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा AB और बट्टा BC। पहले गुना कर लेते हैं, BC को गुना करते हैं एक से, तो यहाँ हो जाएगा BC, यहाँ हो जाएगा BC बराबर AB√3। देखिए BC, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। BC का मान यहाँ लिख दीजिए, यहाँ BC दिया है। BC का मान समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं। अब यहाँ BC हमारे पास कितना है, 50/√3 बराबर AB बराबर √3। देखिए सॉरी AB√3 है, यहाँ बराबर के चक्कर में वहां बराबर लिखा गया, AB√3 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे 1 है, कोना को नहीं गुना कीजिए इसे, इसको इससे, तो AB और √3 क्या हो जाएगा 3 बराबर 50 से क्या है 50, इसीलिए हो जाएगा AB बराबर 50/5, थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 16, अगर देखिए अगर पूर्णांक में होगा 50 को अगर आप भाग दे रहे हैं, अगर पूर्णांक में आंसर होगा तो देखिए 16 या 48, 50 में से 48 गया तो 2, तो 16.2/3, तो 16.2/3 हमारा ये आंसर आ गया। चलिए आप चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा 10 नंबर क्या है वो देखिए। चलिए 10 नंबर सवाल है हमारा, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। देखिए कोई सड़क है, ये सड़क हो गया, और इनके आमने सामने, ये थोड़ा नीचे ले लीजिए, ये सड़क हो गया, और इनके आमने और इनके सामने क्या है 2 खंबा लगा है, समान ऊंचाई, ऊंचाई समान है, ऊंचाई दोनों का बराबर है। अब देखिए लगे इन दोनों खंभों के बीच, सड़क के एक बिंदु से खंभों की शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी बोला है, तो देखिए सबसे पहले ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे ये आ गया। अब यहाँ पे पहले आप मानिए A B और C, यहाँ मान लीजिए D और यहाँ मान लीजिए E, ABCDE तक मान लिए। अब यहाँ क्या करना है हमको, सबसे पहले ये जो हमको दिया है दोनों कोण वो लिख लेते हैं। ये 60 है हमारे पास, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब चलिए 60 और 30 यहाँ पे हम मान लेते हैं, ये टोटल कितना दिया हमको 80 दिया है, टोटल कितना दिया है 80, टोटल हमको 80 दिया है। लेकिन ये निकाल ले तो अच्छा रहेगा ना, तो इसीलिए हो जाएगा BC बराबर, देखिए यहाँ पे है BD बराबर क्या 80, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं हम सबसे पहले, माना कि BC बराबर x, इसीलिए BD माइनस BC, तो BD हमारे पास कितना है, इसलिए हो जाएगा DC बराबर, रखिए DC, इसलिए DC बराबर, तो 80 माइनस हो जाएगा x, तो ये x माने ये हो गया 80 माइनस x। अब आइए, अब सवाल के अनुसार चलते हैं, कौन से त्रिभुज में जाना है, कौन से त्रिभुज में जाना है। चलिए ABC में चलिए, तो ABC में चलते हैं, यहाँ ले लीजिए त्रिभुज
ए बी सी, ए बी सी में ये tan यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी, ये हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। तो यहाँ पे देखिए tan 60 होता है √3 बराबर ए बी हमारे पास कितना है, कुछ नहीं है ए बी, और बी सी हमारे पास कितना है, बी सी हमारे पास x है। जब x को गुना कीजिएगा √3 से, या तो ए बी को गुना कीजिए, ए बी बराबर एक चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ए बी बराबर डी दिया गया है, ठीक है, ये लिख दीजिए आपको। देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी बराबर x√3, क्योंकि x को गुना करेंगे √3 से तो x√3 ये हो जा रहा है। अब आइए, ये तो हो गया। अब त्रिभुज क्या करना हमको, DEC में, त्रिभुज DEC में, देखिए tan यहाँ कितना प्रयोग होगा, tan यहाँ पर प्रयोग होगा, tan कितना 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DE बट्टा DC। अब देखिए DC हमारे पास कितना है, 80 - x है ना। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3, ध्यान दीजिए, बराबर DE हमारे पास, DE कितना है हमारे पास, आपको लगता होगा DE हमारे पास नहीं है, DE निकल चुका है, आपको हम बता रहे हैं DE कहाँ निकला है। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास DE बट्टा DC। पहले हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए DC बराबर हो जाएगा DE√3। देखिए DE कहाँ निकला है, DE यहाँ दिखा रहा है, AB बराबर DE या DE बराबर AB। तो यहाँ पे जितना AB आया है यहाँ मान रहा जाएगा। तो DC देखिए DC रूट क्या गया तुम्हारा, DC बराबर हो जाएगा, DC हमारे पास कितना है 80, तो 80 - x बराबर, देखिए ये कितना निकला है D, ये यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देंगे आपको, यहाँ हो जाएगा x√3 और गुन्ने ये √3, चूंकि यहाँ लिखा है DC बराबर AB या AB बराबर DC, ये क्योंकि यहाँ बराबर है, सवाल के अनुसार दोनों की ऊंचाई क्या समान है। अब आइए यहाँ हम क्या करते हैं, इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 - x बराबर एगो ये x है और √3 क्या हो जाएगा 3x। अब ये माइनस में ये प्लस में, इसको इधर भेजिए, तो 80 बराबर 3x + x, तो 80 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 4x, ठीक है। चलते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर ले लेते हैं। जब ऊपर ले लेंगे इसको तो थोड़ा ठीक रहेगा, हो सकता है आप लोगों के नीचे दिखता हो या नहीं दिखता हो। तो यहाँ हो जाएगा 80, पहले एक बार हम लिख लेते हैं, बराबर 4x, इसीलिए हो जाएगा x बराबर 80 बटा क्या 4, काट दीजिए कितना बार में, 20 चौक 80, तो x बराबर कितना 20। देखिए जब ये 20 निकल गया तो ये निकलना है, तो DC कितना निकलेगा, DC बराबर क्या 80 - 20, तो बराबर ये बचेगा 60, ये निकल गया, तो ये AB निकलना है, AB कितना है हमारे पास, तो AB बराबर हो जाएगा, AB है x√3, x कितना निकला हमारे पास, x निकला कितना 20, तो यहाँ आ जाएगा 20√3, ये हमारा आंसर। आप लोग इसको नोट कीजिए फटाक से। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, आप लोग फटाक से नोट कीजिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, कोशिश है कि कम से कम हम आपको 13-14 तक बता दें। चलिए, आप लोग वीडियो रोक करके नोट कीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास, ये हो गया 10। 11 देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा है। 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार से मिला और इस बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल दिखा देते हैं आपको। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल देख लीजिए और आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए, तो हमको इसमें फिगर दिया है, फिगर हम बना लें। सबसे पहले ये हमारा फिगर है, ठीक है, और ये फिगर है हमारा ऐसे। ये देखिए, ये हमारे पास 30 है, 30 डिग्री, और ये हमारे पास 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। इनको ए बी सी और डी और ये 20 है। डी सी कितना है? 20। तो हमको बोल रहा है इसमें सवाल के अनुसार बी सी और ए भी निकालना पड़ेगा। देखिए आइए सवाल पे हम चलते हैं, सवाल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ले लेना, यहाँ लिख देना है कि डी सी बराबर 20 दिया, डी सी बराबर 20 दिया गया है। डी सी बराबर कितना है? 20। आइए, तो त्रिभुज किसमें जाना हमको, यहाँ निकालना क्या है? बी सी बराबर वाट है, ए बी बराबर वाट है, ये निकालना है, ए बी और ये बी सी। तो यहाँ चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में जब चलेंगे, ए बी सी में, ए बी सी में, तो कितना लेना पड़ेगा? tan 60 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, क्या हो जाएगा? बी सी। tan 60 का मान कितना होता है? आप लोग को तो मालूम होगा कि tan 60 का मान क्या होता है? √3। आप लोग याद कीजिए, ठीक है। बराबर ए बी हमारे पास कुछ नहीं है, बी सी हमारे पास भी कुछ नहीं है, बी सी हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ हो जाएगा बी सी। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब क्या कीजिए आप, ए बी को गुना कीजिए 1 से, तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर बी सी को गुना कीजिए √3 से, तो बी सी √3। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ बी सी √3। ए बी निकल गया, ठीक है। आइए हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में tan कितना ले? tan ले लेते हैं 30 डिग्री। कितना tan? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा ए बी हो जाएगा और आधार हमारे पास बी डी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बी और डी, आप ध्यान दीजिए बी और डी। बी डी 2 भाग में टूटा है, बी सी प्लस डी सी। तो tan कितना होता है? 30, 1/√3। tan 30 कितना? 1/√3 बराबर ए बी बट्टा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? बी सी प्लस डी सी या बी सी प्लस डी सी कर देते हैं। 2 भाग में रख दिए इसको तोड़ करके। देखिए ए बी को गुना कीजिए, ए बी को गुना कीजिएगा √3 से, तो ए बी √3 हो जाएगा बराबर बी सी प्लस डी सी। क्यों? 1 से गुना करने पर तो वही रहेगा ना ये। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास ए बी कितना है? ए बी हमारे पास है बी सी √3। तो यहाँ देखिए बी सी, ये √3 तो ये वाला, और ये √3 तो गुने √3 बराबर बी सी। तो बी सी हमारे पास कुछ है? यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बी सी रखिए प्लस डी सी। डी सी हमारे पास कितना है? 20।
20। अब आइए ए बी रूट थ्री एक टू बी सी रूट थ्री अब बी सी, तो बी सी को गुना कीजिए तो 3BC बराबर BC प्लस 20। BC को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 3BC माइनस BC बराबर में 20 बचेगा। 3 में से एक तो चला गया तो क्या बचेगा, 2BC बराबर क्या बचेगा, 2BC बराबर क्या बचेगा हमको 20। क्या बच रहा है 20। इसीलिए BC बराबर 20 बटा कौन 2, कितने बार में 10 बार में, तो BC हमारे पास कितना आ गया 10। लेकिन देखिए BC निकल गया है हमारे पास 10। अब क्या निकालना है AB, ध्यान दीजिए तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर क्या हमारे पास, AB हमारे पास कितना है BC रूट थ्री, BC कितना आया 10, 10 रूट थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कीजिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था 11। चलते हैं 12 पे, ठीक है। 12 नंबर क्या कह रहा है वो देखते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 12 नंबर है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई बोलता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कोई भवन है तो भवन किस रूप में होगा देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई मकान है, भवन मकान को ही बोलते हैं। ये ऊंचा कितना है 7 मीटर, जब ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, दोनों साथ साथ होगा ना। जब दोनों साथ साथ होगा तो यहाँ से बोला कोई टावर है, यहाँ यहाँ से ये कोई टावर है ये, और इसको यहाँ से मिलाइए, मिल गया। देखिए जब ये मिल गया यहाँ से टावर यहाँ, और कह रहा है कि कितना था 60 डिग्री और 45 डिग्री, तो 60 डिग्री ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा ये मिलाइए 45 डिग्री ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपने देखा कि 60 डिग्री 45 डिग्री दोनों सेट हो गया। अब आइए देखिए हम मान लेते हैं इसको, इसमें कुछ दिया नहीं, हम इसको मानते हैं ए, ठीक है, यहाँ मानते हैं बी, ठीक है, यहाँ मानते हैं डी, और यहाँ मानते हैं सी, यहाँ मानते हैं डी, यहाँ मानते हैं ई। यहाँ मान लेते हैं माना कि मानिए या न मानिए कोई जरूरत नहीं है, माना कि BC बराबर एक्स, तो ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स होगा, ये भी होगा ना, क्योंकि भुजा बराबर होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कि ABC ये तो अलग त्रिभुज हो गया, BDE ये अलग त्रिभुज है, तो हम चलते हैं सबसे पहले BDE में, त्रिभुज यहाँ लिखते हैं, त्रिभुज BDE में, ठीक है, BDE में tan 45 डिग्री बराबर, देखिए लंब बटा आधार, तो BD बटा DE, ये tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर BD हमारे पास कितना है 7, ध्यान दीजिए BD हमारे पास कितना है 7, और D और E हमारे पास कितना है x, यहाँ कुछ नहीं 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, ये x का मान निकल गया। जब ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम आते हैं ऊपर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan कितना लेना है 60 डिग्री, tan कितना 60,
tan 60 बराबर AC बटा BC। tan 60 डिग्री AC बटा BC, तो 60 का मान क्या होता है, tan 60√3। AC हमारे पास कुछ नहीं है, देखिए AC हमारे पास कुछ नहीं है, और BC हमारे पास कितना है, x। तो BC हमारे पास x है, यहाँ हो जाएगा, इसीलिए AC बराबर x√3। देखिए x को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x√3। अब याद कीजिए आप थोड़ा, इससे पहले x हमारा क्या निकला है, 7√3। तो यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर x गुन्ने, हो जाए यहाँ x तो दिया है, x का मान 7 है, तो 7 गुन्ने क्या हो जाएगा, √3। तो AC बराबर हो जाएगा 7√3। अब आइए AC निकल गया, लेकिन उनको क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई। टावर यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला आया है, तो AE निकालना है, इसीलिए हो जाएगा AE बराबर, AE के बीच में है E और C। देखिए EC, अब वो किस हिसाब से लिया वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है दो तरह से आंसर हो, तो हम दोनों तरफ से लेकर के बना देते हैं, ठीक है। अब वो पहले क्या लिया है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, अगर पहले AC लिया होगा तो AC ले लीजिए, AC प्लस EC, AC प्लस EC। तो AC हमारे पास कितना, 7√3 प्लस 7। तो यहाँ पे क्या करें, हम 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1। अगर वो EC प्लस AC लिया होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही लिया होगा या वो लिया होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये लिया होगा तो क्या होगा, EC हमारे पास क्या है, 7 प्लस 7√3। तो यहाँ हो जाएगा 7,1 प्लस √3। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, या में अगर हम दर्शा दें, यहाँ में हम दर्शा दें 7 और √3 प्लस 1, तो ये बात वही हो जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल नंबर 12 था, आप लोग 12 नंबर नोट कर लिए होंगे। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ एक फिगर बनाइए जो जहाज के रूप में हो। हम मान लेते हैं ये हमारा फिगर है, ठीक है, और लाइट हाउस यहाँ लगा है। यहाँ क्या है, लाइट हाउस लगा है। देखिए लाइट हाउस लगा रहता है ना ऐसे, ये लाइट हाउस है। अब यहाँ से क्या होता है, दो जहाज है, दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। यहाँ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। और ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। ध्यान दीजिए 75 मीटर ऊंचाई है। अब कह रहा है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए ए बी बराबर 75 मीटर, 75 मीटर दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, BC बराबर वाट और DC बराबर वाट है, निकालना है ये दोनों। आइए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABD में। यहाँ लिखिए त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan 45 डिग्री है बराबर AB बट्टा BD। देखिए हम tan 45 tan क्यों लिए, देखिए क्या होता है, ये अगर हम इसको देखते हैं, देखिए ये फिगर है हमारा, पहले देखिए ये हमारा फिगर है, ये तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। देखिए ये लंब और आधार दोनों किस में आएगा, tan में, पहले लंब फिर आधार,
किसमें आएगा, 10 में। तो पहले दिया 75, तो यही लेना है ना पहले, बाद में इसको। अगर ये दिया रहता तो पहले इसको लेते बाद में उसको। तो ये 10 में आता है दोनों, इसलिए हम 10 प्रयोग किए। तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान कितना होता है 1, बराबर बराबर देखिए ए बी कितना है 75, कितना है 75। और बी डी हमारे पास बी डी है, बी डी में कुछ नहीं है, बी डी कुछ है नहीं है। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक है, कितना है, एक छुपा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना कीजिएगा तो बी डी बराबर हो जाएगा 75। ठीक है, 75। अब आइए थोड़ा चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। यहाँ त्रिभुज, अब ए बी सी में, पूरे त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा, ध्यान दीजिए ए बी बट्टा क्या होगा, बी और सी, बी और सी। देखिए ए बी बट्टा बी सी हो गया, लेकिन बी सी दो भाग में बटा है, बी और डी और सी। लेकिन हमको ये बताइए कि tan 30 डिग्री होता कितना है। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 बराबर ए बी 75 है हमारे पास, बी और सी। देखिए बी सी को हम क्या कहते हैं, बी डी प्लस यहाँ पे डी सी कर देते हैं, डी सी दो भाग में बांट दिए, डी सी। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए बी डी, यहाँ पे बी डी प्लस डी सी कर लेते हैं बराबर 75√3 हो जाएगा, ये गुना करने पर। अब देखिए बी डी हमारे पास कितना है, बी डी देखिए हमारे पास 75 है, तो 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 75 थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, 75 प्लस हो जाएगा डी और सी। डी सी कुछ है नहीं है, तो डी और सी यहाँ होगा डी सी बराबर 75√3, और इसको उधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा 75। अब देखिए दोनों में 75 है, 75 कॉमन ले लेंगे तो डी सी बराबर होगा 75, ठीक है, डी सी बराबर 75√3 - 1, ये। तो डी सी हमारा निकल के आ गया।